दोस्तों मार्केट की हालचाल आप जैसा कि देख रहे हैं लगातार बिल्कुल भी अच्छे आपको नजर नहीं आ रहे। डे बाय डे अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपको खराब ही होती हुई देखने को मिलेगी बेसिकली। आज भी थोड़ी सी उम्मीदें लगी थी सेल ऐसे वगैरह की बयान के चलते कि शायद आज मार्केट जो है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एंड मार्केट में आज भी आपको गिरावट देखने को मिली। कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में भारी भरकम गिरावट भी थी। तो यहाँ से ये तो पता चलता है कि अभी मार्केट में समस्याएं हैं, मार्केट तो वीक ही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि जो आईपीओज आ रहे हैं उन पर भी मार्केट की इस गिरावट का, इस वॉलेटिलिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आज की सीढ़ी में हम एनटीपीसी के आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार एनटीपीसी के आईपीओ में सिचुएशन किस तरीके की रहने वाली है। कल ये आईपीओ ओपन होगा एंड कल क्या हमें आईपीओ लगाना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए पहले दिन स्पेशली या नहीं, उसके बारे में भी हम आज की सीढ़ी में हम चर्चा जो है दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। पहले थोड़ा सा हम मार्केट की हालत भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैं सबसे पहले तो चार्ट ही रख रहा हूँ। एंड अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैं ये भी हटा देता हूँ प्ले लिस्ट, मतलब वॉच लिस्ट भी हटा देता हूँ, सॉरी प्ले लिस्ट बोल दिया मैंने गलती से। तो यहाँ अगर आप देखोगे ऊपरी स्तर से अब तो निफ्टी गिरते गिरते कितना नीचे है, लगभग 10-11%। आज कितनी गिरावट हुई? आज गिरावट तो कम हुई है, नो डाउट, लेकिन गिरावट हुई है ये अपने आप में समस्या वाली बात है कि मार्केट जो है रुकने और संभलने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक टेंशन तो है, डेफिनेटली एक टेंशन है। एक सपोर्ट है, मैं जैसा कि आपको हमेशा बताता आया हूँ, एक सपोर्ट है 23,450 के आसपास। उसे आज मार्केट ने टेस्ट किया है, लेकिन अगर ये सपोर्ट भी टूटते हैं तो और समस्या जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली 23,350 के आसपास अगर ये सपोर्ट टूट गए तो यहाँ से और समस्या जो है आपको देखने को मिलेगी। इस बात के भी चांसेस आप मानकर चलिए। तो ये तो हालात हो गए निफ्टी 50 के। लेकिन अभी हम मार्केट के और चीजों के बारे में नहीं, लेकिन एनटीपीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं वही एक रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए एनटीपीसी, ये देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ 19 नवंबर से क्या लगाना चाहिए पैसा, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके वो देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 75% जो हिस्सा है वो इंस्टीट्यूशनल के लिए रखा गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर हम देखें 15% नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, 10% जो है वो रिटेल के लिए है। रिटेल के लिए सिर्फ 10% ही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर ये भी है, इतना ही नहीं, आईपीओ का 10% हिस्सा जो है वो एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए भी है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए जो कोटा आया है वो 10% का है, 10% अलग से रिटेल का आया है। और जो लोग दोनों में लगाएंगे वो दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे, नो डाउट। जिसके पास एनटीपीसी का शेयर होगा तो वो दोनों में लगा सकता है, एक लॉट इसमें एक लॉट इसमें, इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिरकार कंपनी का जो आईपीओ वो 19 नवंबर से आ रहा है, ये तो आपने देख ही लिया, मंगलवार 19 नवंबर से ये आ रहा है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18 को यहाँ पर बोली जो है लग जाएगी, मतलब आज लग जाएगी। 22 को ये आईपीओ जो है बंद भी होगा। उसके बाद 27 तारीख को लिस्टिंग होगी। तो ये तो कुछ बेसिक इसकी डेट्स हो गई जो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हो। अगर हम देखें इशू का प्राइस बैंड जो है वो 102 रुपए से 108 रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि 102 से जो 108 का प्राइस बैंड आ रहा है, तो ये प्राइस बैंड तो हर एक में आता है, लेकिन जो फाइनल प्राइस होती है वो अपर वाली ही होती है। तो 108 रुपए ही इसकी प्राइस होने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे 108 रुपए की जो प्राइस बैंड है, 138 शेयर मिलेंगे, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से ये कोई सस्ता नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे देखोगे तो कोई सस्ता आईपीओ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब लो वैल्यूएशन पर आ रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़े लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। देखो, लिस्टिंग गेन के चांसेस तो थे, इस वैल्यूएशन पर भी थे, लेकिन बात यह है कि मार्केट की जो हालचाल है इसने पूरा खेल ही बिगाड़ रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है इसके जीएमपीज, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि क्या आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, इस पर कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म की अपनी अपनी सलाह है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा है ब्रोकरेज कट ऑफ प्राइस, मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला 108 रुपए के प्राइस पर ही आने वाला है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं लगभग 53.4 टाइम्स है।
तो ये बात तो पक्की है कि है तो बहुत ज्यादा महंगा। अगर आप इसे कंपेयर करोगे एनटीपीसी से, जो कि बहुत सस्ता है, एनटीपीसी का जो शेयर होल्डर है वो बहुत सस्ता है, तो उसके हिसाब से है तो ये बहुत महंगा। तो ये तो पक्की बात है। अगर यहाँ देखा जाए इस वैल्यूएशन पर कंपनी क्या हो सकता है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर क्या कहा है पर्टिकुलरली एसबीआई ने यही कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादातर बोल रहे हैं। अगर हम रिलायंस सिक्योरिटीज को भी देखें, इन्होंने भी, रिलायंस सिक्योरिटीज ने इशू को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इन्होंने लिखा है कि एनटीपीसी के हालचाल जो मजबूत है, ग्रीन एनर्जी के जो हालचाल है वो मजबूत है, और आने वाले दिनों में ये सेक्टर चल सकता है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज इस पर फोकस भी कर रही हैं। हालांकि अमेरिका ने भी मूड माहौल बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी ये सेक्टर थोड़ा सा लोगों को मजबूत लग रहा है। ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज भी अगर आप देखोगे, इन्होंने कहा है कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी, ठीक है, इन्होंने कंपनी के बारे में जो बात करी है वो भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही है, नो डाउट। लेकिन सबने यही कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, क्योंकि अभी की अगर आप बात करोगे तो अभी की जो जीएमपी है वो सिर्फ 1 रुपया पर शेयर है। 1 रुपया, और कहा नहीं जा सकता कि ये जीएमपी भी लिस्टिंग तक रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं नेगेटिव ही ना हो जाए। ये एक टेंशन एनटीपीसी के शेयरहोल्डर्स, मतलब जो इसमें लगाएंगे पैसा, उनके साथ हमेशा बनी रहने वाली है कि यहाँ पर जीएमपी लगभग लगभग हो गई खत्म। और चांसेस ये भी हैं कि अगर मार्केट की हालचाल नहीं सुधरे तो लिस्टिंग तक ये भी ना चली जाए, ये भी खत्म ही ना हो जाए। ये जहाँ यहाँ पर जो है टेंशन एक बनी हुई है। अब एनटीपीसी के मतलब जो आईपीओ है, इसमें लगाएं या ना लगाएं, ये एक अपने आप में एक बड़ी टेंशन जो है बनती हुई देखने को मिल रही है। अब बात ये आ जाती है कि मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। देखो, मुझे ये लगाना तो था, मैं ये तो आपसे बहुत दिनों से कह रहा था, लेकिन अब हालचाल देख देख के डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैंने अभी ये भी डिसाइड नहीं किया है क्योंकि मैं लगाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं लगाता हूँ हमेशा लास्ट दिन पर, ये तो पक्की बात है। तो मैं लास्ट दिन ही डिसाइड करूंगा, आपको भी बता दूंगा। लेकिन जो मेरा डिसीजन होगा फाइनल, वो तो होगा लास्ट दिन पर ही। लेकिन इतना जरूर है कि जो सेंटिमेंट्स थे, जो उम्मीदें थी, वो तो नहीं रही, क्योंकि इस सेम वैल्यूएशन के लिहाज से सब कुछ अगर सेम होता तो इसकी जो प्राइस बैंड होनी चाहिए थी वो 75 से 80 रुपए की होती, तो एक अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यूएशन मानी जाती। लेकिन अभी 53 के पी मल्टीपल के साथ ये काउंटर जो आ रहा है, ये सस्ता कहीं से नहीं है। एंड अगर सस्ता नहीं है तो बहुत ज्यादा हेडरूम नहीं बच रहा, क्योंकि इस समय पर आप ये मान के चलिए कि महंगे शेयर तो टिक नहीं रहे, तो महंगे जो आईपीओ हैं उन्हें क्या ही जीएमपी मिल जाएगी, क्या ही प्रीमियम मिल जाएगा। ये बात तो आपको मालूम रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी दोस्तों एनटीपीसी के बारे में, कि हालात सही नहीं है, और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि पहले दिन तो पैसा मत लगाना, पहले दिन पैसा मत लगाना किसी भी कंडीशन में। देख लेना चल क्या रहा है, इंटरेस्ट कैसा है, क्योंकि अगर इसमें सब्सक्रिप्शन आया नहीं, जिसकी उम्मीद नहीं है, खैर सब्सक्रिप्शन तो आएगा, नो डाउट आएगा, हर तरफ से आएगा। रिटेल कैटेगरी भी भरेगी, अच्छी खासी भरेगी। और मैं भी अपने जो डिसीजन है वो फाइनल, मतलब लास्ट दिन ही करूंगा। कोशिश ये करूंगा लगाऊं, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेंगे लगाना है। लेकिन बस वही है कि नेगेटिव ही ना हो जाए जीएमपी, उस कंडीशन में तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसके लिए भी 2 दिन है, 19 को तो मैं नहीं लगाने वाला, ये तो पक्की बात है। 20 को भी मैं तो नहीं लगाऊंगा, और मैं आपसे भी कहता हूँ एटलीस्ट 19 को तो मत लगाना है। फिर बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों एनटीपीसी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, चाहते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।